नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता सावंत और दिल्ली से मेरा साथ दे रहे हैं वीरेंद्र कुमार। भारतीय बाजारों में आज खरीदारी का दिन है। खरीदारी चौतरफा और आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली ग्लोबल क्यूज के मद्देनजर। अमेरिकी मार्केट्स में कल हमने देखा जो महंगाई के आंकड़े आए वहां से कुछ रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया और वही एक ट्रिगर पॉइंट था अमेरिका में तेजी का। डाउ भागा और डाउ को देख भारतीय बाजार भी मजबूत खेले। इनफैक्ट शुरुआती ट्रेड में ही हमने 17,700 के स्तर 710-20 तक के लेवल्स को छुआ है। उसके बाद 700 के आसपास ये मंडरा रहे। 650 का वर्तमान भाव आपके सामने निफ्टी पर। निफ्टी बैंक हालांकि आज का बड़ा आउट परफॉर्मर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। यहीं पर सबसे ज्यादा थ्रस्ट देखने को मिला है। 550 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा इधर। और खास बात यह है कि आज मिड कैप्स में भी पूरी खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा तो यहाँ पर करीब करीब आपको 250 अंकों तक का उछाल देखने को मिलेगा। इस खरीदारी में बैंकिंग काउंटर्स का एक बड़ा हाथ है। कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई के साथ सरकारी बैंकों में जोश देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी कंपनियों में खरीदारी अच्छी खासी है और जैसे आप हेडलाइन में भी सुन रहे थे, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, डिफेंस कंपनियां, तो अलग अलग पॉकेट्स ऑफ गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 17,700 की एक झलक दिखाकर मार्केट हल्का सा नीचे कारोबार कर रहा है। तो आज की क्लोजिंग की रणनीति क्या होगी, पहले वो वीरू से समझ लेते हैं, फिर कुछ और बारीकियां इस मार्केट की आपके सामने पेश करेंगे कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है और जानकारों की राय भी क्या बन रही है। वीरू, आज तो गैप अप का कमाल था और शायद यही वजह है कि फिर एक दायरे बंद ट्रेड देखने को मिला। 50 to 60 पॉइंट की रेंज में मार्केट आज घूम रहा है। क्लोजिंग के लिहाज से करंट लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है और क्या यहां से अब दरवाजा खुल गया है 17,800-900 की तरफ? देखिए, उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है हर्षिता, लेकिन देखिए दो चीजें हैं। एक एक्सपायरी डे के दिन बहुत सब्सटेंशियल, बहुत बड़ा गैप अप कभी भी चेस करने लायक चीज नहीं होती है। आज सुबह आशीष और मैं जब कार्यक्रम में थे तो हमारी बात यही हुई थी कि 176-196 अंकों पर खुलने के बाद कोई कारण नहीं रह जाता है आपको इतने बड़े गेन्स के बाद कि आप निफ्टी को चेस करें। और मैंने सुबह एक टेक जाहिर किया था हर्षिता के, जब तक आप 710 की ट्रेजेक्टरी को, जब हम नीचे आ गए थे, जब तक आप 710 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करके उसके ऊपर सस्टेन ना करें, लॉन्ग के बारे में मत सोचिएगा, छोड़ दीजिए, प्रॉफिट बुक करिए। और हालांकि जो जोन था प्रॉफिट बुक करने का 790, लेकिन वहां खुला ही नहीं बाजार। तो नया फ्रेश ट्रेड तब बनता जब हम 710-720 के ऊपर सेटल होते हैं, और वो नहीं बना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने एक अच्छा ट्रेड लिया था, अच्छे प्रॉफिट्स बने, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। लेकिन मेरा झुकाव था हर्षिता खुल के कि जनाब जो कल वर्ड थे कि आपको फोकस करना है निफ्टी बैंक पे, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 39070, 39,070, मैं अभी भी कायम हूं। इट्स टाइम टू फोकस ऑन बैंक निफ्टी। अभी भी बैंक निफ्टी फोकस कीजिए, निफ्टी का ट्रेड अभी कोई नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इट्स अ टिपिकल एक्सपायरी डे, कॉल राइटर्स हावी हो चुके हैं। जरा प्लीज स्टैट्स दिखाइएगा निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के। निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स हर्षिता ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करते हैं कि अभी ये वक्त नहीं है निफ्टी को डायरेक्शनल ट्रेड को चेस करने का ऑन थर्सडे क्लोजिंग। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगे, 17,600, 17,700, 800। ये देखिए 700 पे 2 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है हर्षिता, 1 करोड़ 38 लाख कॉल बिकी हैं। 17,600 पे 96 लाख कॉल पुट बिकी हैं। कोई मतलब नहीं है निफ्टी को चेस करने का। हाँ, निफ्टी बैंक स्टिल एक अपसाइड पोटेंशियल होल्ड करता है हर्षिता, करीब करीब 39,070 तक का। और अगर आप मेरे रुख के मुताबिक और हमारे पैनल के मुताबिक, राहुल शर्मा जी के मुताबिक, उन्होंने कल कॉल दी थी, उन्होंने सुबह भी अपना व्यू शेयर किया, बैंक निफ्टी पे आप अभी भी अपना एक पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस लगा के 39,070, 39,080 की डिरेक्टरी के लिए बेट कर सकते हैं। इसका डेटा हर्षिता अभी भी फेवर में है टुवर्ड्स लॉन्ग। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं हर्षिता, बतौर ट्रेडर अगर कहीं निगाह डालनी है क्लोजिंग में तो वो देखिए आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स। डायरेक्टर साहब प्लीज निफ्टी फार्मा इंडेक्स लेके आइए। और ये मैं डेटा कलेक्ट करके लेके आया था जब मैं यहां बैठा, करीब करीब 20 मिनटों से मैं विटनेस कर रहा हूं हर्षिता। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आज अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, जो कि 13,000 के जोन में प्लेस्ड है, उसको बाइसेक्ट करने का थर्ड अटेम्प्ट लेता हुआ। तो क्लोजिंग में जरा फार्मा पर ध्यान देके चलिए। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज अबाउट टू क्रॉस और कुछ स्टॉक्स पे उसका इंपैक्ट हर्षिता वो क्लियरली विजिबल है। सो निफ्टी फार्मा, फार्मा स्टॉक्स और बैंक निफ्टी
इस वक्त का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हर्षदा, आईटी कैसे स्किप हो गया वीरू? आईटी में भी तो काफी एक्शन देखने को मिला था, वहां से कोई ऐसा बड़ा इंडिकेशन नहीं है क्या? आईटी तो है ही फेवरेट हर्षदा, मतलब, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया निकालने के लिए इट्स फार्मा। सुबह से आईटी के अपने बहुत ट्रेड लिए थे, मिड कैप आईटी के, लार्ज कैप आईटी के, टेक महिंद्रा, टीसीएस। आईटी की अच्छी बात यह है हर्षदा कि आज ये इंडेक्स आप समझ लीजिएगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद पहली बार अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग भी आ जाए निफ्टी की, आईटी की, तो ये बाजार के स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा होगा हर्षदा। इस पर नजरें तो रहेंगी। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स आपके सामने अब पेश करते हैं जहां पर अच्छा खासा ट्रेंड तेजी का बना है। आज की इस खरीदारी में आपको देखिए कई सारे ऐसे विनिंग